हाई कोर्ट के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूं तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 214 है उसके अंतर्गत ये अधिकार है कि प्रत्येक राज्य के लिए तो नहीं लेकिन राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 जो भारतीय संविधान का है वो कहता है कि राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। सेवंथ जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th अमेंडमेंट किया गया 1956 में, इसके अंतर्गत ये संसद को अधिकार देता है कि आप किसी एक हाई कोर्ट को 2 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 2 राज्य के लिए जो है वो कलेक्टिवली इसको रख सकते हैं। 17th अमेंडमेंट 1956 के अंतर्गत संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि आप एक न्यायालय को जो है वो 2 स्टेट्स में 2 स्टेट के लिए एक ही न्यायालय की नियुक्ति की जा सकती है। वैसे ही आर्टिकल 216 जो है वो हाई कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है। 217 जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 217 है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। इसके लिए जो न्यूनतम सीमा है उसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। जो मैक्सिमम आयु सीमा है वो 62 इयर्स है, जैसे कि हमने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी पढ़ा। जो त्यागपत्र है, ये हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनका जो त्यागपत्र है ये राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया जाता है या फिर त्यागपत्र ये अपना राष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 221 है ये जो है वो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ये संसद को अधिकार देता है कि आप समय समय पर न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों का प्रावधान कर सकते हैं। एक हल्की सी इंफॉर्मेशन और है कि जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है ये हमारे देश में, वो 1862 में उसका गठन किया गया था और वो है कोलकाता हाई कोर्ट। ये भारत का जो है वो सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में हमारे जो है वो 25 जो हाई कोर्ट है, 25 जो हाई कोर्ट है ये वर्तमान में हमारे देश में है, जिसके अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट है ये 25th नंबर का हाई कोर्ट है, जो कि 1 जनवरी 2019 को बना था। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 25 हाई कोर्ट जो है वो इस समय देश में है, जिसके अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश का अमरावती है वो 25th नंबर का हाई कोर्ट बना था और ये 1 जनवरी 2019 को जो है वो बना था और हाई कोर्ट की संख्या इसमें 25 हो गई है। अभी तक कुल 25 जो है वो हाई कोर्ट देश में है।